इतवारी बाजार की 2 किराना दुकानों में प्रशासन ने लगाया ताला। प्रतिबंध के बावजूद काउंटर से बेच रहे थे सामान। एरेना ग्रैंड मास्टर विवेकानंद यादव को मिला बेस्ट छिंदवाड़ा प्लेयर का खिताब। ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता में लिया था हिस्सा। बिजली बिल देखकर उद्योग मालिकों के उड़े होश। कहा उद्योग बंद थे तो बिल कैसे दें। कलेक्टर ने किया खरीदी केंद्रों का दौरा। कहा किसानों का गेहूं खराब हुआ तो होगी कार्रवाई। और कोरोना मामलों में अब भी है राहत। देर शाम आई 17 रिपोर्ट में सभी नेगेटिव। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आज छिंदवाड़ा विकासखंड के ग्राम उमरहर में गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया और गौशाला की व्यवस्थाओं को देखा। गौशाला में बने गोबर से बनी लकड़ी, कंडे, गमले की विक्रय की जानकारी प्राप्त की। साथ ही केचुआ खाद के लिए बने टाके का निरीक्षण करने के बाद मनरेगा के अंतर्गत संचालित कार्यों को भी देखा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर SGS पक्षवार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CL मरावी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आज छिंदवाड़ा विकासखंड के ग्राम रामगढ़ी में आदित्य वेयर हाउस और ग्राम बींजावाड़ा में गेहूं उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने गेहूं की गुणवत्ता, गेहूं की नमी, नापतौल और भुगतान आदि के संबंध में जानकारी लेकर अपने समक्ष गेहूं को तौल कराया। वेयर हाउस के निरीक्षण के उपरांत उन्होंने चौरे विकासखंड के ग्राम बींजावाड़ा के गेहूं खरीदी केंद्र को देखा और गेहूं उपार्जन, भुगतान, परिवहन आदि के संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और बारदाने की समस्या पर संबंधित अधिकारियों को आज ही बारदाने उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में उपार्जित गेहूं खराब नहीं होना चाहिए और बाहर के गेहूं या व्यापारी के गेहूं का तौल नहीं करें। यदि इस कार्य में किसी की भी मिलीभगत समझ में आती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगामी 18 मई को सुबह 10:30 से सुबह 11:30 से 2 समूहों में कलेक्टर कार्यालय में सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के दौरान सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल रहेंगे और दोनों समूहों की बैठक की कार्रवाई चलते तक जुड़े रहेंगे। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अतिरिक्त कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, SDM और उप संचालक जनसंपर्क दोनों समूह की बैठक में उपस्थित रहेंगे। प्रतिबंध के बावजूद शहर के इतवारी बाजार में 2 किराना दुकानें, नवनीत और अरिहंत किराना स्टोर काउंटर से सामान की बिक्री कर रहे थे, जबकि शहर में किराना की होम डिलीवरी के नियम है। भ्रमण के दौरान तहसीलदार महेश अग्रवाल और कोतवाली TI विनोद कुशवाहा ने नियमों का उल्लंघन देखा तो उन्होंने नियमों के अधीन दोनों दुकानों में ताला लगाकर पंचनामा तैयार करके SDM अतुल सिंह को रिपोर्ट सौंप दी। SDM ने दुकानदारों को फटकार लगाई और उनके माफी मांगने पर चेतावनी देते हुए होम डिलीवरी के द्वारा सामान बेचने के निर्देश दिए। किरदार संस्था लॉकडाउन के बाद से ही किसी न किसी सामाजिक गतिविधि में कार्य कर रही है। कोरोना से जंग में होने वाली सावधानियों को कविता के माध्यम से बताया गया है। लोकगीत की तर्ज और आधारित गीत नियम सबई मिल पालो रे इनमें सबको भलो है का गायन शहर की 3 बहनों दीपिका, स्वस्तिका और हंसिका द्वारा किया गया है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर पवन नेमा ने अपील की है कि आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, AC और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424490618, 7477068455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 माह से उद्योग बंद पड़े हुए हैं। अब जैसे तैसे उद्योग शुरू करने को लेकर कुछ छोटी बड़ी कंपनियां, इकाइयां प्रयास कर ही रही थी कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के बिजली बिल को देखकर उद्योग मालिकों के होश उड़ गए। अप्रैल में पूरी तरह फैक्ट्रियां बंद होने के बावजूद एवरेज बिलिंग के नाम पर लाखों के बिल भेजे जा रहे हैं। कोलगांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने साफ कहा कि सरकार द्वारा बड़े बिल वापस लिए जाने चाहिए, क्योंकि जब उद्योग ही बंद थे तो बिल क्यों देंगे। सारे छोटे बड़े उद्योगों को हम जैसे तैसे चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते बिल को कोई भी उद्योग कंपनी मालिक जमा करने में सक्षम नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम के द्वारा भी सभी पर टैक्स माफ किए जाएं। 2-2.5 महीने के बाद हमारी सबकी इंडस्ट्री
धीरे धीरे चालू हो रही है और मुश्किल से 20% या 30% कैपेसिटी से चला पा रहे हैं। उतने में हमको एक शॉकिंग डोज दिया गया है मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि नहीं चलाने के बाद भी, फैक्ट्री नहीं चलने के बाद भी उस महीने का बिल एबनॉर्मल दिया गया है, जिसमें डिमांड चार्जेस पूरा लिया गया है। जुनारदेव ब्लॉक की नवेगांव कला नामक सोसाइटी में बीते कई दिनों से गेहूं खरीदी बंद पड़ी हुई है। किसान का गेहूं सड़क पर पड़ा हुआ है और किसान दिन रात देखभाल कर रहा है। बारिश और आंधी में सड़क के किनारे सोता है। सोसाइटी में 10 ट्रक गेहूं खरीद कर रखा है, लेकिन उठाव नहीं हो पा रहा है। सोसाइटी में जगह नहीं है, इसलिए किसानों के गेहूं को खुले में रखवा दिया है। अन्नदाता की परेशानी में कोई मदद नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र को बांटने वाली नदी से पहले पड़ने वाले बनगांव चेकपोस्ट पर से प्रतिदिन 200 से 300 वाहन गुजर रहे हैं। 24 घंटे में करीब 2000 से अधिक मजदूर सफर कर रहे हैं। सबका अपना अलग ही दर्द है। काम छूटने के बाद सुरक्षित घर पहुंचने में यदि इस दौरान रास्ते में कोई पेट भर भोजन दे देता है तो नम आंखों से ये गरीब बार बार दुआ देते नहीं थकते। ऐसे में क्षेत्रीय प्रशासन भी ग्राम पंचायत बनगांव की मदद से उन्हें रोककर टेंट के नीचे बिठाकर मसाला, चावल, पुलाव और पानी पिला रहा है। इस व्यवस्था को बनाने में पुलिस प्रशासन के साथ वन विभाग, पटवारी, स्वास्थ्य विभाग और ग्राम बनगांव के ग्रामीणों का भी विशेष सहयोग मिल रहा है। लॉकडाउन के बीच हर व्यक्ति शासन और प्रशासन की मदद करना चाहता है। इसी तारतम्य में छिंदवाड़ा जिले के निवासी सब इंजीनियर दिनेश बैंस ने अपनी शादी की सालगिरह पर दीनदयाल रसोई में 11,000 की सहयोग राशि निगम कार्यालय पहुंचकर निगम कमिश्नर राजेश शाही को सौंपी। लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए किसी भी दोपहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को वाहन में बैठने की छूट है, लेकिन छिंदवाड़ा में पुलिस पेट्रोल पंप के पास आज पुलिस द्वारा दोपहिया वाहन में 2 लोग बैठे हुए थे, जिनके वाहन जब्त किए गए। बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सौंसर के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3700 किलो कच्चा महुआ लाहन जब्त कर नष्ट किया गया। अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज भी कर लिया गया। ग्राम कुड़म, जमलापानी, गोंडी, वाडोना, राजाडी, बोरगांव, तिनखेड़ा इत्यादि ग्रामों में सहायक जिला आबकारी अधिकारी व्रत सौंसर सतीश कुमार कश्यप के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। और जिले में 16 मई तक अन्य स्थानों से जिला और जनपद पंचायत मुख्यालय में आए 5494 श्रमिकों को उनके घर भेजा जा चुका है। इसमें जिला मुख्यालय पर आए 3856 और सीधे जनपद पंचायत मुख्यालय में आए 1638 श्रमिक शामिल हैं। श्रमिक ट्रांजिट सेंटर के सहायक नोडल अधिकारी GL साहू ने बताया कि 1277 श्रमिकों को अन्य जिलों में और 2579 श्रमिकों को जिले की 11 जनपद पंचायतों में उनके घरों में भेजा जा चुका है और सीधे जनपद पंचायत मुख्यालय में आए 1638 श्रमिक भी अपने घर जा चुके हैं। छिंदवाड़ा के एरेना ग्रैंड मास्टर विवेकानंद यादव ने कई उच्च रेटेड खिलाड़ियों और विदेशी खिलाड़ियों को मात देते हुए स्पर्धा में बेस्ट छिंदवाड़ा प्लेयर का खिताब अपने नाम कर लिया। छिंदवाड़ा शतरंज अकादमी के तत्वाधान में 15 मई को आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में दुनिया के कई देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सीसीए के डायरेक्टर ने बताया कि लिचेस प्लेटफॉर्म पर आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में इंडोनेशिया, पेरू, ईरान जैसे देशों में कुल 71 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। सीसीए द्वारा टूर्नामेंट सचिव संघर्ष सोनी ने बताया कि टूर्नामेंट में केवल 3 विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कृत रखे गए थे, जो क्रमशः जुबीन जिम्मी विजेता, कर्तव्य उप विजेता और विवेकानंद यादव बेस्ट छिंदवाड़ा विजेता रहे। शीर्ष टॉप 10 सूची में छिंदवाड़ा चेस अकेडमी के 5 खिलाड़ियों ने IM और FM को पछाड़ते हुए अपना स्थान बनाया। जिले में कोरोना वायरस के 395 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 348 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 16 सैंपल की जांच अभी लंबित है।
जिले में अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और कोरोना संक्रमित 2 व्यक्तियों को ठीक होने के बाद उन्हें 28 अप्रैल की शाम को और एक व्यक्ति के ठीक होने के बाद उसे 15 मई को जिला चिकित्सालय से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। शेष एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी 12 मई को नेगेटिव प्राप्त हो चुकी है। शनिवार की देर शाम को जिला प्रशासन से कोरोना टेस्ट की 17 रिपोर्ट की जानकारी मिली, जिसमें राहत की खबर यह है कि सभी 17 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।